नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफीम की खेती के बारे में। अफीम की खेती के बारे में ए टू जेड पूरी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। कमाई खर्चे कितने हैं, लाइसेंस कैसे मिलता है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, उगाना कैसे, हर एक चीज के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से मौसम में इसकी खेती की जाती है। फिर हम बात करेंगे कि इसे उगाने का तरीका क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे की जाती है। फिर हम बात करेंगे भारत में इसे उगाने की अनुमति कहां कहां है और ज्यादा कहां होती है। फिर हम बात करेंगे कि इसका लाइसेंस कैसे मिलता है और उसके बाद में बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा लेना, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस वीडियो में अफीम के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, पूरा दिल दिमाग कान सब खोलकर अच्छे से देखें। तो दोस्तों, बात करते हैं कौन से मौसम में इसकी खेती की जाती है। तो आपको बता दें कि इसकी खेती सितंबर के अंत से या फिर यूं कहें कि अक्टूबर की शुरुआत से शुरू हो जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर अंदर इसकी बुआई हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो आपको उगाने का तरीका बता देते हैं। वो ये है कि इसकी फसल की सबसे पहली डिमांड है कि आप खेत को 3 से 4 बार जोत लीजिए। उगाने से पहले खेत को 3-4 बार अच्छे से जोत लीजिए। उसके बाद उसके अंदर गोबर की खाद है, मुर्गों के फार्म की खाद है, या बर्मी कंपोस्ट या केंचुओं वाली जो खाद है, वो अच्छे से खेत के अंदर डाल दीजिए। क्योंकि जो अफीम का पौधा है वो खेत से बहुत कुछ खींचने वाला है, यानी बहुत सारे तत्व उसे चाहिए। इसलिए आपका खेत जो है वो पहले से अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसके अंदर हर चीज भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और ये नहीं कि केमिकल वाली खाद ज़्यादा आप डाल दें, केमिकल वाली भी डालनी है, लेकिन वो लिमिटेड है, अपनी मिट्टी को चेक कराने के हिसाब से डालना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप उसके अंदर जो है बायो खाद है ये अच्छे से डाल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लांट तैयार हो गया आपका। अब इसके अंदर आपको बीज छिड़क देना है। इसका बीज जो है, जब आपको लाइसेंस मिलेगा तो बीज देने वाले भी मिल जाएंगे। और वैसे इसको बता दूं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर कई इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं अफीम के बीज के ऊपर। तो वो आपको जो है अफीम का बीज दे देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के नीमच में, मंदसौर में, यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वह यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लाना है और छिड़क देना है। खेत में अच्छे से छिड़का बीज को, और उसके बाद में उसके थोड़ा सा ऊपर मतलब इस तरह से उसके अंदर जो है जुताई कर दी कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी बीज के ऊपर आ जाए, और पानी लगा दिया। और उसके बाद इसके पौधे निकल जाएंगे। फिर ज़रूरत के हिसाब से आगे भविष्य में आपको इसकी केयर करनी है और इसके अंदर पानी लगाना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो आपको बता दें, इसकी हार्वेस्टिंग एक दिन में नहीं हो जाती, लंबा टाइम लगता है। लंबा टाइम ऐसे लगता है कि जो इसके ऊपर डोडे लगे हैं, यानी कि जो बॉल्स इसके ऊपर लगी हैं, उनके अंदर आपको चीरा मारना होता है। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में जैसे ये डोडा लग गया और उसके बाद ये डोडा टाइट हो गया, तो इसके ऊपर आपको चीरा मारना है। चीरा मारेंगे ब्लेड से तो इसके अंदर से कुछ लिक्विड टाइप का निकलेगा। अब उसे पूरी रात निकलने दीजिए। 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपने चीरा लगाया, अब उसे पूरी रात और जो वो शाम का टाइम है उसमें निकलने दीजिए। अगले दिन सुबह 6 बजे ही आप चले जाइए खेत में, और जो बॉल है उसके ऊपर वो जो लिक्विड निकल रहा है वो काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा। मतलब 1-1.5 ग्राम जो है एक उस पर इकट्ठा हो जाएगा, एक डोडे के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको आप उतार लीजिए। उसको उतारने की विधि रहती है, औजार होते हैं, उस औजार से इसको उतार लीजिए। इस तरह से सभी का जल्दी जल्दी आपको उतारना है। जल्दी जल्दी इसलिए उतारना है क्योंकि सुबह 6 बजे से 3-4 घंटे आपको उतारने में लग जाएंगे, इतने में धूप आ जाएगी। तो धूप आने से पहले पहले इसको वहां से उतार लेना है और इस लिक्विड को इकट्ठा कर लेना है। यही होती है इसकी हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में इसकी खेती की अनुमति कहां कहां है। तो आपको बता दूं, इसकी खेती की अनुमति जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में है। ज्यादातर वहीं होती है ये। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की जहां बॉर्डर लगती है, जैसे मंदसौर, नीमच और इधर कोटा वगैरह वाला जो एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में इसकी खेती होती है। वहां पर इसके लाइसेंस जो हैं वो मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ में काफी बड़ी मात्रा में होती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाराबंकी वाला जो एरिया है उसके अंदर कुछ एरिया में होती है।
तो इसकी खेती जो है, इसके लिए जहां पे लाइसेंस दिए हुए हैं भारत सरकार ने, वहीं पर होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती। अब बात करते हैं दोस्तों, लाइसेंस कैसे मिलता है। इसे उगाने का लाइसेंस यानी अफीम को उगाने का लाइसेंस कैसे मिलता है, तो आपको बता दें, इसके लाइसेंस नए तो बहुत कम दिए जाते हैं, ज्यादातर पुराने जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उन्हीं लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है। क्योंकि भारत सरकार का जैसे 2021 के लिए भी खेती के लिए एक भारत सरकार का राजपत्र आ गया, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। उन कंडीशंस को जो किसान फिलफिल करते हैं उन्हीं का अगली बार रिन्यू होता है, वरना उन्हें भी लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर यह होता है कि जैसे आज से 15-20 साल पहले सरकार ने कुछ रिन्यू किए थे, भाई नए नए लाइसेंस 3-4 साल तक लगातार बांटे थे। अब उन्हीं किसानों के जो लाइसेंस है उन्हीं को रिन्यू करती रहती है। सरकार ने जैसे एक कंडीशन दे दी कि 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर यानी 20 कनाल जमीन के अंदर अगर आपके पास अफीम उगाने का लाइसेंस है तो उसके अंदर आपको 5.9 किलोग्राम मॉर्फिन सरकार को कलेक्ट करके देना है। अगर आप 5.9 ग्राम से कम मॉर्फिन देंगे तो अगली बार आपका लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाएगा। कुछ इसके अंदर माफी की कंडीशंस भी है, उसमें यह है कि भाई 4-5-10% कम हो गया तो कोई बात नहीं, ज्यादा कम होगा तो फिर आपको सजा के रूप में आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। यह सरकार इसलिए करती है क्योंकि कहीं आप मान लीजिए किसान हैं, आप खेती करने लग गए, आप अपना अलग निकाल कर अफीम तैयार करके और मार्केट में ब्लैक कर रहे हैं उसकी, और सरकार को कह दे रहे हैं कि भाई हमारे तो खेत में इस बार हुआ ही नहीं। और इसके अंदर एक चीज और होती है, अगर आपके खेत में ओलावृष्टि हो जाए, बारिश आ जाए, अफीम का खेत खराब हो जाए, तो जितना कुछ उस खेत के अंदर लगा हुआ है, मान लो उसके अंदर जो डोडे लगे हुए हैं, जो पत्ते हैं, जो जड़ें हैं, वो जितना भूसा उसमें लगा हुआ है जिससे आपको कुछ नहीं मिला, वो भी आपको सरकार को जमा करवाना होगा। जब वो सारा का सारा सरकार को जमा करवा दोगे तब जाकर आपको सरकार जो है उसकी सब्सिडी वगैरह जो भी मतलब जो भी क्लेम आपको बनता है, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए सरकार कुछ सहायता आपको देगी, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ता, आग लगानी पड़ती है इसके बचे हुए सामान को भी। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वो भारत सरकार का राजपत्र है, वो आपको जो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर आप लिखेंगे ओपियम फार्मिंग इन इंडिया NDPS तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो कमाई इसके अंदर बहुत ज्यादा है, कोई दो राय नहीं, क्योंकि अफीम अगर आप सरकार को बेच देते हैं उसके बाद भी आपके पास जो डोडे हैं इनको आप जब तोड़ेंगे तो इनके अंदर निकलेगा खसखस, और जो खसखस का दाना है वो 1.5 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मार्केट में नॉर्मल बिकता है। तो इसके अंदर कमाई अच्छी है, लेकिन दिक्कत यही है कि इसका लाइसेंस नहीं मिलता, और लाइसेंस रिन्यू होते रहते हैं। नए लाइसेंस तो बहुत कम चांस हैं, और अगर नए लाइसेंस सरकार देने भी लग जाए ना तो कोई विधायक है, कोई मंत्री है, वो अपने रिश्तेदारों को दिलाकर ही मैं देश के अंदर अफीम का इतना बड़ा धंधा कर दें कि आधे से ज्यादा नौजवानों को बर्बाद कर देंगे। तो सही है, लाइसेंस कम ही मिलते हैं और कम ही मिलने चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं सावधानियों के बारे में। सावधानी जिन किसानों के पास लाइसेंस है उनके लिए तो यह है कि आप 1 एकड़ का अगर सरकार ने बोला तो यह नहीं कि आप 1.5 एकड़ में बोएं। अगर 1.5 एकड़ में बोया 1 एकड़ का लाइसेंस लेकर तो आपका अगली बार लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्होंने अगर एक पौधा भी बोया तो लंबी छुट्टी के लिए जेल चले जाओगे। इसलिए सरकार की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सख्त है ये जो विभाग है अफीम वाला, नारकोटिक्स विभाग बड़ा सख्त है। तो एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए, सरकार की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस लेकर ही अफीम की खेती करें, वरना ना करें। और एक मेरा सवाल आप लोगों से है, आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत में खुली छूट होनी चाहिए अफीम की खेती करने के लिए या नहीं होनी चाहिए? यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए ABC इंडिया।